बोलो। इसने अपरा से नहीं, भरणी से शादी की है। ये सब क्या है? वही जो मुझसे छुपाया जा रहा है, पर अब मुझे सब याद आ गया। मैं आती हूँ, आवाज दे देना। आज यहाँ शादी जरूर होगी भरणी, पर मेरी नहीं, तुम्हारी और प्रथम की। अरे दरवाजा खोलिए। कौन हो तुम लोग और मेरी शादी जबरदस्ती क्यों करवा रहे थे? जवाब दो। माँ, कौन हो तुम लोग? जवाब दो, जवाब दो। हम तुम्हारा ही परिवार है अनंता। हम अनंत कुल से हैं। अनंत कुल के नाग तो हमेशा के लिए गायब हो गए थे। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सुना था कि वो लोग खो गए हैं। हम गायब नहीं हुए थे, बल्कि श्राप के कारण इंसान बन गए थे। फिर हमें नागलोक से निकाल दिया गया और धीरे धीरे पूरा नागवंश हमें भूल गया। श्राप की वजह से नागलोक से निकाल दिए गए। ऐसा कौन सा श्राप था? हजारों सालों से हमारा अनंत कुल नागों का सबसे बड़ा कुल रहा है। 24 साल पहले हमारा परिवार भी उसका एक हिस्सा था। हम नाग अपनी पहचान से बहुत प्यार करते हैं और उसे एक विरासत की तरह संभाल के रखते हैं। 24 साल पहले एक दिन नाग कुल में सबसे प्यारी, सबसे तेजस्वी, सबसे शक्तिमान औरत थी। दिल के एक जज्बात ने उसकी सारी शक्तियों को मात दे दी। प्यार में वो सब कुछ हार गई, सब कुछ। अरे क्या कर रहे हो? देखो, पता है मेरे महादेव सबकी हर इच्छा पूरी करते हैं। उनसे जो मांगो वो मिलता है। अरे अपने भगवान से हमेशा के लिए हमें मांग क्यों नहीं लेती? हमारे नाग कुल में नागिन और इंसान का एक होना मना है। इसकी बहुत बुरी सजा है। कहाँ जा रहे हो? आगे मगरमच्छ है, वापस आओ। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती सुशांता, तो हम जीकर क्या करेंगे?
मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती इरुल। दोबारा ऐसा कभी मत करना। सुशांता, तो अब तुम ही बताओ हम क्या करें। शायद मैं जानती हूँ हम क्या कर सकते हैं। फिर सुशांता ने जो किया, जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था, स्वयं महादेव को भी नहीं। सुशांता, ये नागमणि है, महादेव की धरोहर। इसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई है। क्या तुम ये नागमणि एक बार मेरे हाथ में दे सकती हो, सिर्फ छूने के लिए? हाँ, लेकिन देख के इसे वापस लौटा देना। हाँ बिल्कुल। क्या हुआ? माँ, मुझे आसपास किसी इंसान के होने की गंध आ रही है। माँ जी, वो देखिए, सुशांता। सुशांता! ये क्या हो रहा है? माँ जी, दादी, माँ जी, माँ जी, माँ जी। हमारी बच्ची ने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन उसकी सजा हमारे पूरे कुल को मत दीजिए। दया कीजिए प्रभु, हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। विनती करते हैं प्रभु, माफ कीजिए हमें। हमें मुक्ति का मार्ग दिखाइए। क्षमा कर दीजिए महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। उस दिन सब खत्म हो गया। उस कपटी एरुल ने अपने लालच के लिए मेरी बच्ची सुशांता को अपने जाल में फंसा लिया। हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, हमारी खुशियां, हमारा सब कुछ। सालों से हम बस एक ही इंतजार में थे, आपके आने के इंतजार में। ये सच है नागरानी। महादेव के दिखाए रास्ते के बाद हमने सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ कुल की नागरानी पर नजर रखनी शुरू कर दी। हमें पता चला वो गर्भवती हैं, लेकिन 1 साल बाद हमें उनके मौत की खबर मिली। हमें लगा हम इस श्राप से नहीं निकल पाएंगे। फिर हमें पता चला मौत से पहले उन्होंने आपको जन्म दे दिया था और अरोरा परिवार ने आपको गोद ले लिया। उन्होंने अपनी बेटी का नाम अनंता रखा। हमें लगा हमें हमारी नागरानी मिल गई। फिर वो काली रात आई जिस दिन आपको आपके पूरे परिवार के साथ सूरी परिवार ने मार डाला। हमें लगा हमने फिर से आपको खो दिया। और फिर कुछ महीनों बाद एक दिन हमने आपको न्यूज़ चैनल के बाहर देखा, आहाना के रूप में। उस दिन हम समझ गए, जिसे हम नागरानी समझते थे वो अनंता नहीं, क्योंकि अनंता तो आप है। और तब से हमने आपकी हर हरकत पर नजर रखनी शुरू की। एक दिन आप हमें यमुना नदी किनारे बेहोश मिली। नागरानी उठिए, उठिए, आप ठीक है? कौन हूं मैं? और फिर कपिल और आदर्श आपको उठाकर ले आए। आप बेसुध थी। जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो बताया आपकी याददाश्त जा चुकी है। आपको आपकी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं था। हम सब कुछ जानते थे, फिर भी हमने आपसे सच्चाई छिपाई ताकि हम आपकी शादी एक नाग से करके हमारे कुल पर लगे श्राप को मिटा सके। तुम एक नाग हो? जी, मैं भी एक इच्छाधारी नाग हूं।
आप ही वो नागिन हो जिसका जन्म सर्वश्रेष्ठ कुल की नागरानी प्रगति की कोख से हुआ है। आपको एक नाग से शादी करके हमें हमारी सारी शक्तियां वापस लौटानी होंगी। हमें माफ कर दीजिए नागरानी, हम सब अपनी गलती की सजा बहुत लंबे समय से भुगत रहे हैं। हमें इस श्राप से मुक्ति दिला दीजिए। उसके बदले में हम आपकी हर प्रकार से मदद करने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, हम हर तरह से आपकी मदद करेंगे। ठीक है, दिलवाऊंगी मैं आपको मुक्ति श्राप से, लेकिन उससे पहले मुझे नागमणि को सुरक्षित करना होगा। वो गलत हाथों में है। मुझे किसी भी हाल में नागमणि को वापस लाना होगा। वो इस देश की शक्ति का मूल है और उसे गुप्त मंदिर तक वापस पहुंचाना बहुत जरूरी है। मगर वो नागमणि है कहाँ? राधिका के पास। राधिका के पास? बात मुझे ये समझ नहीं आ रही कि राधिका ने मेरे साथ ये सब किया क्यों, और उसे नागमणि चाहिए क्यों? क्योंकि राधिका हम नागिनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। ड्रैगन है वो। क्या? राधिका एक ड्रैगन है? इसीलिए यमन को मारने के बाद भी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, कुछ ठीक नहीं लग रहा था। महादेव ने मुझे संकेत भी दिया, पर नहीं भरनी, हम कोई जल्दबाजी नहीं कर सकते। राधिका के पास वो है जो नागलोक की सबसे खास चीज है, और नागलोक को हर हाल में चाहिए नागमणि। इसलिए जब तक नागमणि हमें वापस नहीं मिल जाती, हम राधिका पर सीधा हमला नहीं कर सकते। राधिका बहुत होशियार है, बहुत चालाक है, इसलिए हम भी उसके साथ अब वही खेल खेलेंगे जो खेल उसे पसंद है। अगर उसे साए में वार करना पसंद है तो हम भी अंधेरे में उतरेंगे। लेकिन हम करेंगे क्या? हमारी मौजूदगी तक सूंघ लेती है वो। इतने दिन हमारे सामने थी और हम उसे पहचान तक नहीं पाए। 2 बार मौत ने छुआ है मुझे भरनी, और हर बार मैं उसे हरा के वापस आई हूं। इस बार मैं अपने दुश्मन को पहचान चुकी हूं, इसलिए अब उसके बचने का वक्त खत्म। तुम आज ऑफिस आ गई? हनीमून पर जाने वाली थी ना? मेरा हनी और मून तो दोनों यही हैं, तो मुझे कहीं जाने की क्या जरूरत है? I mean, ऑफिस तो मेरा बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन है ना। मेरा बस चलता तो मैं मेरे फेरों के बाद में भी यहाँ स्टोरी फाइल करने आ जाती। आखिर मैं आर्यमन के साथ में कोई भी चांस मिस जो नहीं करना चाहती। काम सीखने का चांस। हाय, आप ठीक हो? I mean, मुझे बचाने के लिए आप शेर के सामने कूद गए, क्यों? मुझे तो लगा था कि आप मेरे इस चेहरे से नफरत करते हैं। जिससे नफरत करते हो उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो गए, तो जिससे प्यार करते हो उसके लिए क्या करोगे? किसी की जान बचाने के लिए उनसे नफरत या प्यार करना जरूरी नहीं है। इंसानियत भी कोई चीज होती है।
बाय द वे राधिका, तुमने कुछ नोटिस किया? ये मंगलसूत्र मैंने खुद चूज किया है। ए अपरा और आदित्य कहते हैं कि जिन लवर्स के इनिशियल सेम होते हैं उनका प्यार जन्मों जन्मों तक रहता है। आदर्श, वो 9 o'clock का बुलेटिन रेडी कर दो। मैंने कर दी ऑलरेडी, इट्स डन। आई थिंक अपराध रिलैक्स करो, काम वाम में। आई थिंक राधिका रिलैक्स तुम करो। ऑफिशियली तुम इस कंपनी का हिस्सा नहीं हो, पर फिर भी कितना करती हो। छोड़ो ये सब, तुम ये खाओ। मेरी पहली रसोई थी, मैंने सबके लिए गाजर का हलवा बनाया, तुम्हारे लिए शुगर फ्री। तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हें शुगर बिल्कुल पसंद नहीं है ना? वो मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, पर क्या है ना, घर पे अकेले बैठे बैठे उबल जाती ना, तो सोचा यही आके सबके साथ ठंडी ठंडी हवा में सब्जियां काट लूं बस। वैसे मैडम जी, मैं क्या कह रही थी, एक मदद कर दो, यहाँ पे ना एसी थोड़ा और ठंडा करवा दो, फिर देखो मेरी सब्जियां से कितनी जल्दी कटती है। वो एसी नहीं चलेगा। हैं जी? जी, एसी सब खराब है। खराब है? ओ जी मैडम जी, देखिए कितनी हरी सब्जियां हैं, अगर एसी नहीं चलेगा सारी की सारी खराब हो जाएंगी। और ये बताना, मैं तो 6 के बाद 7 चैप्टर भी आएगा। हाँ जी देखिए ना, और सुनिए ये लौकी तो आपने बताया नहीं कितनी महंगी हो गई है। मिस्टीरियस फैमिली डेथ केस, उसकी हमें अच्छी लीड मिली है जो कि एक्सक्लूसिव भी है। मुझे लगता है हमें उसकी स्टोरी की शुरुआत करनी चाहिए। एसएपी? नो, अब ये मर्डर केस पुराना हो चुका है, बस एक्सक्लूसिव लगा देने से न्यूज़ नहीं चलती। पहले भी राधिका के झूठे प्यार ने तुम्हें शराब में डुबा दिया था, और इस बार भी कहीं ना कहीं वजह वही है आर्यमन। ये क्या? आई एम सॉरी, वो मुझे स्टेपलर चाहिए था, तुम बीच में नहीं, आई मीन आप बीच, मेरी हील्स की वजह से हो गया, आगे से कभी नहीं होगा। वेट अ सेकंड, मेरे पास स्टेन रिमूवर है, मैं इसे बस 1 मिनट में प्लीज। इट्स फाइन, मैं हैंडल कर लूंगा। वेट, मेरे पास स्टेन रिमूवर है, ये अभी के अभी ये दाग निकल जाएगा, हो जाएगा 2 मिनट में। देखो, दाग जितनी जल्दी हटा देना उतना अच्छा है। बस गिव मी 1 मिनट। कभी कभी कुछ दाग और कुछ घाव उतने कॉम्प्लिकेटेड होते नहीं आर्यमन, जितना हम उन्हें बना देते हैं। क्या चल रहा है? साफ कर रही थी दाग, आर्यमन की शर्ट पे दाग लग गया था, वही साफ कर रही थी। साफ हो गए दाग? लग नहीं रहा वैसे, पर ठीक है। राधिका, तकलीफ हुई? गर्दन सीधी रखते तो नहीं होती। अब वैसे मैंने फाइल यहाँ रख दी, अगर आपको कुछ और डिस्कशन करना हो तो आप मुझे लंच में बुला सकते हैं। नहीं, इट्स ओके, तुम जा सकती हो। बाय। बोलो जी। ठंडा खून है ना राधिका का, तो अब मैं उसका खून इतना खौलाऊंगी कि वो उसमें खुद जलने लगेगी।
हमें पता लगाना होगा कि राधिका ने आखिर नागमणि छुपाई कहाँ है। मुझे लगता है बेसमेंट में होगी। राधिका को ड्रैगन रूप में वहीं रखा गया था, तो वहां कोई ना कोई राज तो जरूर छुपा होगा। राधिका ने नागमणि यहीं किसी दीवार में रखी होगी, पर कहाँ यह हमें देखना होगा। सुबह से एसी खराब है, इसको बोलो अच्छी तरह ठीक करे, वरना मैं इसे ठोक दूंगा, समझे तुम? अरे भाई साहब आराम से। साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज। अरे वो क्या होता है? मुझे नहीं आती। तो बना लेते हैं ना। एक मिनट रुको। अरे सब हेलो। क्या समय आ गया भाई साहब, क्या हालत हो गई है। नौकर बनके दूसरे का नौकर ढूंढ रहे हैं। वहां कोई है। क्या है भाई साहब? कुछ नहीं है यहाँ। खुद भी डरते हैं, मुझे भी डराते हैं। चलो आओ चले। पता ही नहीं चल पा रहा है, पता नहीं नागमणि छुपाई कहाँ है। आशा को फोन लगाना होगा। जब तक ये लोग हमें काम पर वापस नहीं बुलाते, फोन लगाते रहो। अरे उल्लू के एरोल के पट्टे, फोन तो उठाते नहीं है। एक दिन नहीं उठाया। अरे तुम फिर से लगाओ। मुझे कुछ पता करना है। यहाना से नफरत हो गई है मुझे। शादी के बाद भी आर्यमन के आसपास घूमती रहती है। राधिका तुम अपना मकसद मत भूलो, तुम्हें उससे गुप्त मंदिर खुलवाना है बस। तो उसी के लिए मौका ढूंढ रही हूँ मैं पूरा, बस। इस फोन पे किसका फोन आ रहा है? परमीत। उठाया क्या? उठा लो। ऐसे भी समन्ना ट्रेन अटैक में हमारे 4 स्लीपर सेल हैंडलर्स मार दिए गए हैं। ऊपर से इस आदर्श की प्रेस ने हमारे बाकी के घुसपैठियों को एक्सपोज कर दिया है। लोग बचे नहीं हैं हमारे पास। बात कर लो इनसे। क्या बेइज्जती है? हमारा कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? इज्जत नहीं बची। तू क्या कर रहा है? क्या सुना तूने? अरे भाई साहब, वो हमारी क्या किसी की बात नहीं सुन सकता। बेटी। हाँ। आप लगाओ, रिडायल करो यार। यहाँ कुछ काम का नहीं मिलेगा। आया वही से आ गया। हेलो, कब से आपको फोन लगा रहे, कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा था? काम चाहिए ना तुम्हें? पुराने पाशा बदल चुके हैं, लेकिन नए पाशा के पास तुम्हारे लिए काम है। अच्छा ठीक है। हाँ कहाँ क्या काम है? मिलकर बताएंगे। डेक पर आओ। हाँ ठीक है। पुराने पाशा बदल गए, नए पाशा ने डेक पर बुलाया। यस।
अब दुनिया को पता चलेगा कि असली खिलाड़ी कौन है। हाँ, क्योंकि असली खिलाड़ी जाता नहीं है, उसे बुलाया जाता है। चलो 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 चलो। अपने नए पाशा से मिलने जा रहे हैं। इनके पीछे जाना होगा, इन पर नजर रखनी है। राधिका भी बाहर है, ये सही वक्त है उसके कमरे में नागमणि ढूंढने का। चलो जल्दी चलो। इतनी गर्मी में शॉल, ये करंटीना को कहाँ ले जा रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। ये सिर्फ डेट पर तो नहीं ले जा रहे इसे। मैं भी इनके पीछे जाती। बादशाह बदल गए हैं, इसीलिए अरुण फोन नहीं उठा रहा था। कितनी एक्साइटमेंट हो रही है ना भाई साहब, अब नए पाशा से मिलने जा रहे हैं। या ये कैसी आवाज है? जा देख क्या। भाई साहब पाशा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे दिखाई नहीं दे रहा कुछ। अरे क्या ये? पाशा, पाशा आपका स्वागत है, स्वागत है। पाशा हमें वापस रख लो, हम बहुत दुखी हैं, हमें वापस बुला लो, हमारा बहुत बुरा हाल है। पाशा प्लीज हमें वापस नौकरी पर रख लो। हाँ, हमारी बहू राधिका ने तो हमारी हालत पतली कर दी है, कुत्ते जैसी जिंदगी बना दी है। 5,000 रुपए महीना देती है, उससे महंगे तो कुत्ते के बिस्किट आ जाते हैं भाई साहब। राधिका बहू नहीं, वो डायन है। वो हमने सोचा था वो मोम की गुड़िया है, लेकिन वो मोम की गुड़िया नहीं है, वो पापी गुड़िया है, पापी गुड़िया। अरे मर गया, अरे बलजीत क्या हो गया? अरे राधिका, राधिका माफ कर दो, तुम तो मेरी बहुत अच्छी बहू हो। बेटा ससुर हत्या का पाप चढ़ेगा, प्लीज माफ कर दो, माफ कर दो। अरे बलजीत बोल रहा। अरे जो तुम कहोगे हम करेंगे, हम कर लेंगे, कसम से बता रहा हूँ। जान हाजिर है। बच गए, बच गए। किसी काम के नहीं हो तुम दोनों। और वो तो मेरे पास आदमियों की कमी है, इसलिए तुम जैसे निकम्मों से काम चलाना पड़ेगा। मेरा बहुत जरूरी काम करना है तुम दोनों को। हाँ, हाँ, हुकुम, 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 हाँ, हुकुम, हाँ, हाँ, हम सब करेंगे। दी, ये वाली पिक्चर स्टोरी के लिए ठीक रहेगी? कपिल अभी राधिका ऑफिस में नहीं है और ये सही वक्त है उसके केबिन में नागमणि ढूंढने का। तुम बस बाहर खड़े रहना, कोई भी आए तो मुझे सिग्नल देना। ओके।
कपिल, एचआर से तुम्हारी कंप्लेन आई है। कंप्लेंट? कौन सी कंप्लेंट? कैसी? सीसीटीवी फुटेज में कुछ दिखा है अपेरेंटली। एचआर ने तुम्हें बुलाया है, चलो। मेरी फ्रेंड एचआर में काम करती है और उसने मुझे बताया कि तुम वर्ल्ड की बेस्ट कॉफी बनाना जानते हो। एक पेन ड्राइव को कोई इतना संभाल के कैसे रख सकता है? ऐसा क्या होगा इसमें? आर्यमन सर अंदर मत जाइए। Why not? वो सर मैं एक्चुअली मुझे आपको थैंक यू बोलना था मर्जर के लिए। आई फील रियली लकी टू वर्क विद यू सर। Appreciate that. Congratulations, थोड़ा लेट आया है, but it'll do. Work hard, okay? एंड सर एक और बात थी।